श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। परम कृपालु करुणा समुद्र, वात्सल्य समुद्र, प्यारे जू की निज रसमयी, विलासमयी, प्रेममयी वृंदाटवी, वृंदावन का स्मरण, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, ये सब केवल अत्यंत कृपा से, अहेतु की कृपा से ही संभव है। जो अपने लिए बिल्कुल असंभव है वो सब संभव हो गया है। इतना दुर्लभ वृंदावन है कि अपने लोगों को ऐसे सहज में प्राप्त हुआ है तो हमें परिचय समझ में नहीं आ रहा है। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो कर दे डाले। जो वृंदावन की सिवा और कुछ चिंतवन करता है, वृंदावन रूपी परम धन की सिवा और कुछ प्राप्ति की चाह रखता है, तो अभी वो वृंदावन को चीना नहीं, अभी वो वृंदावन का परिचय प्राप्त कर पाया। जिन महापुरुषों ने वृंदावन का परिचय प्राप्त किया वो कह रहे, वंदे वृंदावन गतमहं भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यं क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय मन्ये ब्रह्मादिक सुरगणान किं बहुक्त्याममेयं प्रौढ़िर्गाढ़ा न खलु परतो भाति कृष्णोऽपि पूर्णः। ओहो, वृंदावन की ऐसी महिमा, बस मैं तो भक्ति भाव पूर्वक केवल प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ का एक क्रमी भी हमारा परम वंदनीय है। ध्यान से श्रवण कीजिए। धन्याग्रण्यम क्रममपि, हम वृंदावन को ही नमस्कार नहीं कर रहे, वृंदावन के उस कीड़े को भी नमस्कार कर रहे हैं जो यहाँ की नाली पर विराजमान है। ये केवल ऐसा न समझा जाए कि शब्दों के द्वारा महिमा का केवल गान किया, ऐसा ही है। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, हो मन वृंदावन को श्वान। वृंदावन का यदि कुत्ता बन जाए बड़े भाग्य की बात है। न चान्यत्र संस्थान तृणाय मन्ये ब्रह्मादिक सुरगणान। जो ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता हैं, मैं उनको वृंदावन के तिनके के भी समान नहीं समझता हूं। ये देखो, वृंदावन के कीड़े को भी मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूं, क्योंकि धन्याग्रण्यम, वो धन्य है, धन्य धन्य में भी अग्रणी है, क्योंकि वृंदावन धाम का क्रमी है। मैं उसे भाव पूर्वक बार बार नमस्कार करता हूं। लेकिन चान्यत्र, जो अन्यत्र के ब्रह्मादिक सुरगणान, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता हैं, इनको भी मैं वृंदावन के तिनके के भी समान नहीं समझता। और अधिक क्या कहूं, मेरी ये बात बहुत अनुभव की है, बड़ी पक्की है। प्रौढ़िर गाढ़ा न खलु परतो भाति कृष्णोऽपि पूर्णः। भगवान कृष्ण भी बिना वृंदावन के अधूरे हैं। अगर उनका पूर्ण स्वरूप है तो वृंदावन में है, औरों की तो बात है।
मैं भक्ति भाव पूर्वक बार बार वृंदावन को और वृंदावन के खगमृग पशु पक्षियों को भी प्रणाम करता हूं। अब आप विचार कीजिए कि ऐसे महामहिम वृंदावन में आपको मनुष्य रूप में उपासक के रूप में प्रियालाल ने रखा। कितना अहोभाग्य। इस महामहिम वृंदावन की जितनी भी महिमा वर्णन की जा रही है वो सब थोड़ी है, क्योंकि इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। महाप्रभु ने कहा यथामति, जैसा इस समय वृंदावन प्रकाशित हो रहा है वैसा मैं वर्णन कर रहा हूं। इतना ही है ऐसा नहीं। यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम लोकम वालोकयन्तः कमपि नति कृतः कर्हिचित् यद्दिशेपि यन्नामाप्येकवारं शुभमभिदधतः कीकटादौ चमृत्वा प्राप्स्यन्तेवाञ्जसा तन्मुनिवर महितम धाम एकेचिदेव। एक बार यत् पुष्पम गृहातवन्तः सकृदपि, सकृत माने एक बार जिसने वृंदावन में प्रकट हुए पुष्प को समर्पित करके और उसको सूंघ लिया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। इतना परम शीतल वचन। वृंदावन में प्रकट हुए एक पुष्प को प्रियालाल के श्री चरणों में समर्पित करके प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया है, बस इतने मात्र से वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। वृंदावन की वायु एक बार शरीर का स्पर्श कर लिया है, सकृदपि वा स्पृशन्तः, एक बार वृंदावन की पवन चर्या स्पर्श कर रही शरीर को तो वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। श्री वृंदावन के स्वरूप का क्या वर्णन करें। यहां के वास करने वाले किसी व्यक्ति का एक बार दर्शन किसी ने कर लिया है। व्यक्ति शब्द लिखा है, रसिक नहीं लिखा, महापुरुष संत भक्त ऐसा नहीं। व्यक्ति जो आपको एक साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा है। लोकम वालोकयन्तः कमपि नति कृतः कदिचित् यद्दिशेपि, वो वृंदावन के किसी एक व्यक्ति का दर्शन करने वाला कहीं भी मरे उसे भगवत प्राप्ति होगी। अब ये बात तो जो पूर्ण श्रद्धालु नहीं है वो तो कहेंगे बहुत ही गजब की बात कर दी है। जब निर्णय होता है ना पूरे जीवन के कर्मों का, जब ये आता है कि वृंदावन धामवासी का एक बार दर्शन हुआ है, उसकी सेवा, उसके प्रतिभाव, ये तो सब एक बार केवल देख लिया है तो उसकी दुर्गति रुक जाएगी और उसका प्रभु के चरणों की तरफ उत्थान होने लगेगा। एक बार मंगल में वृंदावन ऐसा बोला है। वृंदावन बड़ी महिमा है, कैसे कोई वर्णन करे। ये प्रियालाल का निज महल है। जितनी भी महिमा गाई जा रही है सब थोड़ी सच्ची मान लीजिए। एक बार वृंदावन का मंगलमय नाम उच्चारण किया है। वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, श्री वृंदावन। तो कीकट आदि देशों में भी मरे जाए तो मुनिगण जिस पद की वंदना करते हैं वो उस पद को प्राप्त होगा। एक बार वृंदावन के पुष्प को सूंघ लिया, एक बार उसके शरीर में वृंदावन की वायु लग गई, एक बार वृंदावन के व्यक्ति का दर्शन कर लिया, एक बार वृंदावन ऐसा उच्चारण कर लिया तो वो मुनि जनों के द्वारा वंदनीय पद को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है।
किंचन मात्र कोई संशय न करे। अब आप विचार करो आपके ऊपर कितनी कृपा है। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं वृंदावन धाम वास कर रहा हूं तो भूल जाना, आपको वास दिया गया है, आपकी सामर्थ्य नहीं है। मैं वाणी जी का इतने दिनों से गायन कर रहा हूं, बिल्कुल व्यर्थ में भ्रमित मत हो। वाणी जी कृपा करके गायन का अवसर दे रहे हैं, इसलिए आप गायन कर रहे हैं। नहीं तो ये त्रिगुणात्मिका माया समय नहीं देती भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत लीला, भगवत गुण का इतना हो भाग्य। परम पावन श्री धाम में मनुष्य शरीर से हमें वास मिला, सेवा का अवसर मिला, उपासना का अवसर मिला। अब हम अन्य सब धारणाएं, भावनाएं, वासनाएं त्याग कर एकमात्र वृंदावन और वृंदावन के रस का आश्रय है। ये रसमय धाम है। प्रिया प्रीतम की अनंग केली का ये महासंग्राम का स्थल है, जो अद्भुत खेत महामनमथ को दुंदु विभूषण राव जूझत सुभट परस्पर अंगंग उपजत कोटि को भाव। और जो उपजत कोटि को भाव वही सहचरियों का आहार है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, परम पावन श्री वृंदावन धाम की अद्भुत कुंज निकुंजों में हरिवंश कृपा पात्र उपासक के नेत्र झरोखों से लग करके प्रिया प्रीतम की नित्य नवीन रूप माधुरी, नित्य नवीन केलिका पान करते हैं। पर वो तृप्ति का अनुभव, तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी वाणी में ये सुख वर्णन करने में आ ही नहीं रहा है। जो हरिवंश कृपा पात्र उपासक कुंज रंध्रों दर्शन कर रहा है, निर्खत नित्य किशोर, वो वाणी में कहने में ही नहीं आ रहा। जो उनकी नित्य नवीन नवीन रसमयी क्रियाएं हैं, जो अद्भुत विलास है, वो वाणी में आ ही नहीं रहा वर्णन। वाणी की सामर्थ्य नहीं है, शब्दों में उस रस को वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो भी किया जाता है वो सब बाहरी है। इतना ही नहीं है, उसमें जब प्रवेश करे तब वो बात अनुभव में आती है। यह सुख कहत बने ना, ये जो कृपा हरिवंश की, जो सुख वाणी के वर्णन में नहीं आ रहा है, वो हरिवंश कृपा पात्र घटकता है। लोचन चसक रसाशो घटकत। अब कहा कहो बड़ भाग, कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश अनुराग निकवरगत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की आग निकवरगत अनुराग, नित वर्धित अनुराग भाग अपनो गरिमा नित
नित्य नित्य नव केली निरखी नैनन सचुमान नित नित श्री हरिवंश नाम नव नव रति मानत नित 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 श्री हरिवंश कहत सोई सोई सिर मानत आपनो भाग आपन प्रगट कहत जो श्री हरिवंश बल आपनो आपनो भाग आपनो भाग आपनो भाग हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश भगर हरिवंश भरोसे आपनो भाग आपनो प्रगट कहत जो श्री हरिवंश भल हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश भल आपनो भाग कहा कहो बड़ भाग। इसमें दो भाव हैं। एक तो सेवक जी कह रहे उस हरिवंश कृपा पात्र उपासक के जो बड़े भाग्य हैं और उसका क्या वर्णन करूं, और एक ये है कि मेरे जो बड़े भाग्य हैं मैं उसका क्या वर्णन करूं। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, केवल शरणागति से बात बन गई और इनकी शरणागति इन्हीं के द्वारा आकर्षित करने पर हुई। बड़ी कृपा हुई है जो आपको अनुभव की बात सुनाने के लिए प्रभु ने दोनों पक्षों का इस अधम को अनुभव कराया है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य वैदिक सिद्धांत का शिरोमणि उपनिषद और उस मार्ग की उपासना अक्षरशः शास्त्र के अनुसार अक्षरशः नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर के संन्यास तक, गायत्री अनुष्ठान से लेकर के महावाक्य का अनुष्ठान तक अक्षरशः कहीं भी प्रमाद नहीं, कहीं भी अवहेलना नहीं। इसकी तो गुंजाइश ही नहीं थी। मिलना जुलना बातचीत देखना सुनना ये तो सब बहुत दूर की बात थी। बस केवल आग लगी थी कैसे आत्मस्वरूप का बोध हो, कैसे हमारा ब्रह्माभ्यास दृढ़ हो। इसलिए अकेले प्रसंग गंगा का किनारा पूर्ण भगवदाश्रित जीवन। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं मिला, ऐसा नहीं कह सकते, और अब कह सकते हैं कि आनंद नहीं मिला। तो ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं कह सकते आनंद नहीं मिला और अब कह सकते हैं कि आनंद नहीं मिला। हाँ, इस रस का जो प्रसादी बिंदु मिला तो अखंडानंद सिंधु भी खारा लगने लगा। नहीं नहीं नहीं, इस सुख के सामने कुछ नहीं। मोक्ष सुख भी पाए पग पेली है इस रस के सामने। सच्ची मानिए। और इस रस में उपनिषद दृष्टि का भी प्रवेश नहीं है। ये अनुभव हुआ। महाभारत, श्रीमद् भागवत, योग वाशिष्ठ, छांदयोग उपनिषद और भी शास्त्र खूब नवीन अवस्था थी। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो शास्त्रों के अभ्यास का स्वभाव ही ये जो पवित्र कुल में उत्पन्न होते हैं, कुल की पवित्रता के अनुसार रति भी वैसी ही होती है। तो वैदिक रति स्वाभाविक थी। सिद्धांतों के अनुसार जीवन चलाना ये
निष्ठा में स्वाभाविक था, पवित्रता, आहार विहार का संयम, ये स्वाभाविक था। इसके लिए कोई साधन पद्धति अपनाने की जरूरत नहीं थी, जन्म से ही ऐसी शिक्षा वैसा। ये सब करते हुए भी जब इस रस में आए तो ऐसा लगा कि जैसे एक अज्ञानी बालक के सामने बहुत बड़ा ग्रंथ रख दिया जाए कि आप इसका अर्थ बताइए। ऐसी हमारी गति थी, इस रस में हमारी ऐसी गति थी कि जैसे बिल्कुल अबोध बालक के सामने कोई ग्रंथ रख दे, ये यजुर्वेद का व्याख्यान कीजिए, ऐसी गति थी, बिल्कुल शून्य। जो बुद्धि बहुत थर्राटे भरती थी, वो बुद्धि एकदम लड़खड़ा गई, जैसे तैरना ना जानता हो और विशाल समुद्र में उसे तैरने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसी दशा थी। केवल गुरु कृपा, हरिवंश कृपा, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं इस रस में प्रवेश पा सके। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। हमें था कि हमारी मति निष्काम धर्म में युक्त हो गई है, निष्काम हो चुकी है, क्योंकि बहुत बार विषयों के संयोग के अवसर पर देखा गया कि अंतःकरण में कोई भी व्यथा या हलचल नहीं, तो एक गर्व था। लेकिन जब इस रस का परिचय मिला तो लगा भी निष्कामता का प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जब इस रस का परिचय हुआ तब लगा कि निष्कामता किसे कहते हैं। लाल ललना में लियो शिरावत मोर, जब इसका परिचय हुआ तो लगा अभी तो ककारा नहीं आता, निष्कामता किसे कहते, अभी तो परिचय ही नहीं मिला। हम तो समझते थे मोक्ष काम को ही परम निष्काम, लेकिन यहां जब परिचय मिला तो लगा अभी वो निष्कामता तो आई नहीं जिसे निष्कामता कहते हैं। इसीलिए सेवक जी कह रहे, कहा कहूं बड़ भाग, कैसे मैं उसके भाग्य का वर्णन करूं जो इस रस के रसिकों का संग प्राप्त करके रसिक बन गया है। सच्ची मानी बस शब्द ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं शब्द है, उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। कहीं भी हम नहीं है, कहीं भी। जब बता रहे एक अबोध बालक की तरह स्थिति थी, कुछ समझ में, कुछ पकड़ में नहीं। अगर ये सब करने के बाद योग वासिष्ठ स्वाध्याय न करें, उड़िया बाबा के अध्यात्म वचन ना पढ़े, तो ऐसा लगता था कि मतलब हम जी नहीं पाएंगे। सच्ची कह रहे हैं आपसे। जब तक एकादशी स्कंद का 1-2 अध्याय मनन ना हो जाता तब तक ऐसा लगता कि मतलब जैसे आहार ही नहीं मिला। चतुरासी जी का गायन कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, अक्षरशः गुरुदेव के वचनों को पालन कर रहे हैं, पर विश्राम नहीं। हृदय में एक दाह, एक विकलता, एक ऐसी परेशानी जिसका समाधान इस सृष्टि में है ही नहीं। बार बार एक व्याकुलता, ना किसी से कह सकते हैं, ना किसी को समझा सकते हैं, ऐसी पीड़ा। अब वो समझ में आया कि वो जो हलचल, वो जो पीड़ा थी, वो पीछे के सारे संस्कारों को भस्म कर रही थी। क्योंकि साधन का अभिमान रखने वाला मन अब उसे कुछ पकड़ में ही नहीं मिल रहा था। क्या करे वो, करे तो क्या करे। अभी तक आश्रय नहीं हुआ था, ध्यान रखना। सब चल रहा था लेकिन आश्रय नहीं हुआ था। और एक दिन आश्रय हुआ। वो घड़ी हमें याद है, शाम के 4 बजे थे, जब रामकृष्ण मिशन से रिपोर्ट आई। और दिन में 12 बजे बलराम जी आ गए और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी किडनी खराब है। किडनी क्या होती है? बोले शरीर का वो अंग होता है जिसके खराब होने पर आदमी मर जाता है। बिल्कुल बुद्धि में कोई ऐसा इस तरह का ज्ञान नहीं था, छोड़ शास्त्रीय ज्ञान और साधन की कोई बात ही नहीं। बच्चापन से निकले थे, कुछ पता ही नहीं था। भोले भाव में बैठ गया कि अब तो मरना है, किडनी खराब, परेशानियां बहुत बढ़ चुकी थी, लगा कि तो मरना है। शाम टाइम एकांत था, बहुत ही हृदय विकल हो गया। ना हमारे पास 1 रुपया, न एक व्यक्ति, न कोई बात करने वाला, न रहने की जगह, बिल्कुल मतलब बिल्कुल असहाय।
प्रिया प्रीतम में कोई ऐसी विशेष आसक्ति नहीं, लगा जीवन व्यर्थ गया। वो विचारों में डूबते चले गए, अब तो साधन भी नहीं बनेगा, शरीर तो बेकार हो गया। इस मार्ग में आए, कुछ अनुभव नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, शरीर छूट गया तो जीवन अधूरा है। और लक्ष्य पर दृढ़ता ऐसी रहे कि कुछ होगा। जैसे काशी में रहे तो कभी किसी आश्रम में जाकर रोटी नहीं मांगी, कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। घाट पर भगवत वृत्ति से जो आता वो उसी को पाते। कभी इतना सत्व आ गया, कभी कोई एक बर्फी दे दी, एक बर्फी कभी दे दी, हफ्तों अन्न नहीं मिला। अन्नपूर्णा का नगर है और उन्होंने ऐसी कसौटी कसी, किसी से नहीं मांगी। गंगा जल पी बल लक्ष्य की प्राप्ति करनी। हमें हमारे अंदर दूसरा कभी भाव नहीं आया कि आश्रम या ये सब विचार ही नहीं थे। बड़ा आर्त भाव प्रकट हुआ और उस दिन स्वामिनी से रोए। कभी राधा नाम लेकर रोए नहीं थे आज तब तक, क्योंकि वो स्वाभाविक एक वृत्ति थी। जहां एकांत में पद्मासन लगा के बैठ गए, ठीक है, निर्मंत्री से ही पर मंत्राकार वृत्ति। और ये था कि ठीक है सब बातें हैं, लेकिन सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद। वो अपने ज्ञान की वृत्ति जो है घसीटती थी। श्री हरिवंश विदित विधिवेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। जब आत्मा हरिवंश है तो आत्मा के सिवा कोई है नहीं, तो वो अभेद तत्व मैं ही हूँ। वो बार बार उसी में क्योंकि वो अभ्यास है, बार बार उसी में अभेद तत्व में ले आता, बार बार उसी में ले। तो लगा चाहे आत्मा हरिवंश को या हम ब्रह्मास्त्र को, बात तो एक ही, वही आता घूम घूम के। आज बात बदली जब सब तरह से असमर्थ और इस रस की कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष से पिपासा और अपने को असमर्थ, तो आज रोए किशोरी जो सुना है आपका स्वभाव बहुत करुणामय। मैं तो गया और ना तो आपसे प्रेम हो पाया, ना आपका किसी तरह से सेवा दुलार हो पाया। लाडली जो तो ऐसी विकलता के, वो उस विकलता को कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चापन से कष्टों का ही सामना करते हुए, ये जो आवाज देख रहे कुछ नहीं, कष्टों का सामना करते कभी रोए नहीं। सच्ची मानना, भयानक से भयानक कष्ट में कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि वो जैसा चिंतन होता है वैसी बात होती है। सब मायाकृत है, नहीं जहां कहीं कोई भी कैसी भी परिस्थिति, नहीं सब मायाकृत है, ये सब झूठा है, स्वाप्निक है, नहीं मानना। बस स्वरूप में हर समय सच्ची मानना, क्योंकि बार बार सच्ची इसलिए कहना पड़ता है कि ये सब अलौकिक बातें। अधिकारी नहीं थे, पर गुरु कृपा भी है और उन्हीं की कृपा से ही हमारा जीवन आगे भी है। एकदम ऐसा भावावेश सा हुआ और सामने जुगल जोड़ी दिखाई। कभी ध्यान नहीं किया, ध्यान की सामर्थ्य नहीं। ऐसा लगा श्री जी कह रहे कि मेरे लिए ही तो तू समर्पित है, और जब मैं स्वीकार किए हुए हूं तो तुझे चिंता क्या करना। बस उसी दिन से हमारा जीवन बदल गया, सब साधन का भाव खत्म। बस एक बात बैठ गया, जिसके हम है उसने स्वीकार। बस फिर तो शुरू हो गई राधा सुधा की श्लोकों का गायन, 84 जी का गायन, बस फिर वहीं से शुरू हो गया। तो कहा कहो बड़ भाग। बस अगर श्री जी, और अगर ये किडनी खराब ना होती तो शायद है मुश्किल से आश्रय होता, क्योंकि 20 वर्ष का वो जो अभ्यास था वो हट नहीं रहा था। पतितों को पावन करना ये सहज है, लेकिन जो अहम ब्रह्मास्म के मार्ग में चल रहा उसको दासोहम में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि बार बार वही वृत्ति शास्त्रों की आ जाती है कि सेवक से भाव भेद दृष्टि अज्ञान है। बार बार आ जाता है ही नहीं दूसरा कोई, तो कैसे सेवक स्वामी भाव सिद्ध हो सकता है। वो स्वीकृत ही नहीं हो रहा, लाख समझाने पर भी स्वीकृत नहीं हो रहा। नहीं, जब एकोहम बहुश्यामा वही आत्मस्वरूप अपने आप का विस्तार करता है, तो दूसरा कैसे हो गया। दूसरा है कौन? जो दूसरा भास रहा है अज्ञान ही तो है ना। श्री जी ने उस अहम को तोड़ा और जो करुणा हुई है कुछ नहीं, कोई
ऐसा न समझे कि किसी भी तरह का कोई तप साधन बल या कोई सिद्धाव, कुछ नहीं। भाई इतना हो गया है कि हमारी लाडली की सिवा हमारी न कोई गति है और ना कोई मति है। बहुत चैन है, बहुत विश्राम है। सेवक जी कह रहे हैं, कहा कहो बड़ भाग, मैं कैसे बड़े भाग्य का वर्णन करूं उस उपासक को जो हरिवंश कृपा कोर भाजन बन गया। शरणागत होने पर भी दो विभाग कर दिए गए हैं, एक अकृपा और एक कृपा। आप बस अपने हृदय की गति को देखते रहिए, थोड़ा भी कोई अन्य बल हमें फिसला के अकृपा मार्ग में खड़ा कर सकता है। राई के सम चलत ही बहुत, और इशारा समझ लीजिए ध्रुवदास जी का, राई के सम चलत ही, यहां वो खुद चल रहा है और यहां चलाया जा रहा है। कृपा पात्र चलता नहीं, उसे चलाया जा रहा है और वो खुद चल रहा है। तो अगर राई के सम भी थोड़ा चले तो बगले में मार्ग है वो अकृपा वाला, जो लक्षण पीछे वर्णन किए गए। जो कृपा पात्र जन है उनके भाग्य का क्या वर्णन करें। सुना करते थे कि असाध्य रूप भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। लगता था कैसा मजाक भरा वचन है। जब बड़े बड़े महापुरुषों के कभी वचन सुनते थे तो ऐसा जब बोलते थे तो लगता था कि साधारण रोग में तो मन विक्षेप को प्राप्त हो जाता है। कैसे भजन करूं, बुखार आ गया है, ये परेशानी वो परेशानी। स्वस्थ में तो आराम से बैठे हुए प्रफुल्लित चित्त भजन में लगे। असाध्य रोग हो गया तो क्या कृपा, उसका उत्तर मिला। सही मानिए, जो आश्रय इस रोग की कृपा से हुआ वो आश्रय साधन से नहीं हो पाता। जब अपने को देख लिया कि किसी योग्य नहीं रह गए, तब जो हृदय की वृत्ति प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिया वो केवल उनके विधान से हुआ है। बिल्कुल बुद्धि राजी नहीं हो सकती थी। ये बड़ा मतलब अपनी बात कह रहे हैं। आप लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं कि सीधे हरिवंश शरण हुए हैं। यहाँ तो 20 वर्ष पीछे उसको बदलना बड़ा कठिन। पूज्य महाराज जी से भी कहा था, महाराज जी बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है इन सब बातों का, वो अपनी ही चाल चल रहा है। लगे रहो फिर देख लें, लगे रहो श्री जी सब ठीक कर देंगे, लगे सब ठीक। नित नित रति हरिवंश हित, नित्य नवीन आचार्य चरणों की रति प्राप्त होती है उपासक को, कृपा पात्र को। प्रतिपल नया उत्साह होता है। हमारे समर्थ आचार्य हित सजीव का कितनी कृपा। तिहारी आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, तिहारी आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐसी कृपा सिंधु निर्वाहन प्रभु निहार, दूचन भरी करत जेयम शैन निंदक तीनों पे साक्षात कृपा मूर्ति। कृपा रूप जो मानो लाडली की कृपा ने हरिवंश रूप धारण किया, कृपा रूप जो वप धरे। नित्य नवीन रति कृपा पात्र के हृदय में आचार्य चरणों की होती, आचार्य चरणों की। दो बातें इसमें, नित्य नित रति हरिवंश हित और नित वर्धत अनुराग, बात दोनों एक ही होती है ना। नित्य नित्य नवीन रति और नित्य नित्य नवीन अनुराग शब्द तो एक ही हुआ। तो सेवक जी के यहाँ कहने का भाव क्या रहा? भाव ये कि जो कृपा पात्र बड़भागी जन है उनके हम भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिपल उनके हरिवंश चरणों की रति हृदय में नवीन नवीन बढ़ती रहती है। और दूसरी नित वर्धत अनुराग, प्रिया प्रीतम के चरणों में नित्य नवीन अनुराग बढ़ता रहता है। आचार्य चरणों की ठसक सेवक की सर को करे, भजन सरोवर हंस, मन बच गए एक व्रत गाये श्री हरिवंश। वंश बिना हरि नाम हो लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं ले हो। ये ठसक उसके हृदय में आती। श्री हरिवंश उसकी जिह्वा का आसक्ति का विषय बन जाता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तास बलिहारी। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले,
अलग लड़े की रीझ गए महल खवासी। प्रकट धर्म जैसे जानिए श्री हरिवंश नाम जा, ये नित्य विहार रस उसी के हृदय में समझा जा सकता है जिसकी जिह्वा में और जिसके हृदय में हरिवंश रति प्रकट हो रही। जिह्वा हरिवंश नामाशक, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा नाम, ये सब हरिवंश रति ही है। प्रतिपल उपासक के हृदय में आचार्य चरणों की ठसक बढ़ने लगती। ये देख लीजिए हृदय को कि कहीं अकृपा के मार्ग की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। आचार्य चरणों की ठसक ही यहां काम करती है। जितना आचार्य चरणों में आसक्ति होगी उतना ही ये रस आपके अंदर उफान करेगा। उसके आगे लिखा नित बरधत अनुराग, ये है जो कृपा हरिवंश की। श्यामा श्याम के चरणों में नित्य नवीन अनुराग प्रकट होता है। पहले आचार्य चरणों की ठसक आती है, क्योंकि ये रस वही प्रदान करते हैं। इस रस के देखने की योग्यता व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, व्यासुवन हरिवंश महाप्रभु, उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में वो देह, वो भाव, वो नेत्र, वो रुचि प्राप्त होती है जो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की है। नित बरधत अनुराग, भाग अपनो करिमान, नित्य नवीन अनुराग बढ़ रहा है प्रिया प्रीतम से और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्य हमारे वृंदावन मिला, रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव मिले, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का अहो हमारे अहो भाग्य, अहो भाग्य। अब ये हमारे भाग्य से नहीं मिले, अब हमारे अहो भाग्य हुए आचार्य चरण कृपा से। आचार्य चरणों की निष्ठा बहुत बड़ी सिद्धि है। कट्टरता और निष्ठा में अंतर होता है। कट्टरता में दूसरे की निंदा और अवहेलना और अपनी बात रखना, और निष्ठा में होता है दूसरे की सब बात सहकर अपने को परिपक्व रखना। उसमें किसी की अवहेलना नहीं होती। कट्टरता और निष्ठा में अंतर है, ये समझे। उपासक कट्टर नहीं होता, उपासक निष्ठावान होता है। उसे कट्टर नहीं कह सकते, निष्ठावान। उसमें कटुता नहीं होती, उसमें दूसरे की अवहेलना नहीं होती, वो सुधो चले अपने धर्म। अपनी जिह्वा में नान्य कोई प्रसाद, नान्य कोई चर्चा, नान्य किसी तरह की वार्ता, ये हमारे रसिकों का गर्व रहा है। जो हमारे गुरुजन है, जो पूर्व आचार्य रस सिद्ध महापुरुष रहे, उनकी ठसक रही है। आचार्य चरणों में ऐसी आसक्ति प्रकट होती है कृपा पात्र के हृदय में, उसे और कुछ शोभा ही नहीं देता। ये आचार्य कृपा से होता है, आचार्य कृपा से। ये सब आपको कहीं ऐसा न लगे कि बहुत अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। जब उपासक कोई अपनी बात कहता है तो अपने आचार्य और अपने रस की प्रशंसा करता है, वो अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करता। उसमें कृपा झलकती है और वो रस की प्रशंसा करता है। लेकिन जहां मूढ़ता प्रधान भाव होता है, वहां लगता है कि ये अपने महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन वो अपनी नहीं होती, वो अपने की होती है। जब हमें श्री जी की प्रेरणा से पूज्य श्री गोस्वामी जी ने कहा, यद किंकरीषु बहुशा खलु वाक्वाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, इस श्लोक का गान करके कहा कि आचार्य चरण कहते हैं कि हम वहां सोहनी लगाने वाली बन जाए। वो महाराज हमारे सब समझ में नहीं आता। उस समय हम राधा वल्लभी नहीं बने थे, त्रिपुंड धारण किए हुए लाल वस्त्र में सन्यासी। तो कहा महाराज जी हमारी समझ, देखते थे सब प्रणाम कर रहे, तो एक जैसे कौतुक, कौतूहल, कोई श्रद्धा नहीं, सब प्रणाम करते थे आचार्य पर। वो देखते श्री जी की सेवा, कौतूहल। तो दोना प्रसाद का इतना ही परिचय था। एक दिन बैठ के सुनाया, तत्कील कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम।
हमारी समझ में नहीं आया हमारा। वो कहा हरिवंश नाम डालो, हरिवंश हरिवंश कहा करो ना, हाँ न ना, बस उठे चल दिया। कल से ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ये अपने संप्रदाय की बात करते, बिल्कुल कट्टर स्वभाव था। जब गुरुदेव भगवान की शरण में हुए और निज मंत्र दिया तो हंसी करके कह रहे थे, पहले दिन का धक्का हमें याद है तुम्हारा। महाराज जी आपको धक्का? बोले हाँ, आंगन में खड़े दर्शन कर रहे थे तो ऐसे धक्का मारकर ऊपर चढ़े थे तो हमने देखा कौन है। तो उनका शायद श्री जी इसीलिए धक्का लगाया होगा कि सुदंड को देख लो। लेकिन संभलने वाला किसी से नहीं है, तो उनका इसीलिए कि धक्का आप ही को खाना पड़ेगा, ये हमारी उदंडता का आपको ही सवाल है। बहुत मतलब एक अलबेली बस्ती थी। कल से ऊपर नहीं चढ़े, नीचे से झांकी की चले जाए। दूसरे सुबह 3 बजे परिक्रमा उठाते थे वृंदावन की, नित्य सूर्योदय होते होते पूर्ण हो जाती। जी भी प्रणाम करके परिक्रमा उठाए थे, कैसे जैसे आवेश आने लगा। और जी भी राधा वल्लभ जी की गली के सामने पहुंचे तो बस महाप्रभु की वो दिव्य छवि, और निकलने लगा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। तो ये क्या हुआ? हमारा मंत्र बंद, हमारा ध्यान छूट गया, और वहां से रास मंडल तक जैसे कोई नशे में चलता है, छाई हुई माधुर्य मूर्ति महाप्रभु की और नाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जब वो थोड़ी देर के बाद आवेश का हरिवंश नाम तो बहुत बड़ी शाहरत है, ये हरिवंश महाप्रभु तो बहुत सुंदर है, बड़े कृपाल, ऐसा चिंतन करते हुए गए तो अष्टयाम जो छोटी सी नहीं राधा वल्लभ जी से मिलती जिसमें हरिवंश महाप्रभु, उस दिन अपने आप गोस्वामी जी ने कहा बाबा ये अष्टयाम पढ़ना, तो महाप्रभु की छवि देखी। और पहली आराधना वो अष्टयाम विराजमान करके उसी को प्रणाम करना, कोई अष्टयाम ऐसे रख के हरिवंश महाप्रभु प्रणाम नमस्कार। केवल वो घसीटे हैं, नहीं सामर्थ्य नहीं, सच्ची माने सामर्थ्य नहीं, उन्होंने घसीटा, चित्त को आकर्षित किया। नित्य नित्य नवीन नवीन रति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। जिस दिन निज मंत्र हुआ था, गुरु कृपा से 1 महीने तक हमारे भाव में सहचरी के सिवा कुछ नहीं था। 1 महीने तक के वैसा नशा चढ़ा रहा, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। वो जो आम ब्रह्मास्त्र तो गायब हो गया। ये प्रताप देखा, मतलब आचार्य चरणों का प्रताप। और गुरुदेव भगवान ने कहा था 3 दिन जो कुछ भी अनुभव हमें बताते रहना, कैसे कैसे तुम्हें बताए, कैसी कृपा होगी, कैसी कैसी कृपा होगी। तो हरिवंश और गुरुदेव दो थोड़ी वही है। नित वर्धत अनुराग भाग अपनो करिमान, आचार्य फसन विठल दास जी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों के आशिक। आशिक आशिक शब्द इसलिए कह रहे कि ये कुछ अलग होता है। उपासना और आचार्य ये सब भाव तो बढ़िया ही है, लेकिन जो आशिक भाव है ना वो सबसे अलग हटके है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती। आशिक का एक अलग सिद्धांत होता है। कभी कहे न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। हरि आशिक का मग हरिवंश आशिक थे, केवल हरि नहीं हरिवंश आशिक। बिना देखे जी नहीं सकते और बिना जूठन के कवल मुंह में नहीं जा सकते। आपकी जूठन बहुत बड़े पद के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की गई कि इनको भेज दिया जाए। तो ऐसे महाप्रवीण जो है जब राज्य संभालने के काम में सहयोग करेंगे तो सबका मंगल होगा। करुणा समुद्र महाप्रभु ने आदेश कर दिया। विठल दास जी ने कहा प्रभु आपका एक एक अक्षर हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, उसका पालन करना, पर हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हम बिना दर्शन के आपके नहीं जी सकते और आपकी बिना जूठन के हम मुख में पानी भी नहीं डाल सकते। अब आप जैसा आदेश करो। बोले जाओ, दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। तत्काल महाप्रभु का पहला चित्र बना। महाप्रभु के सामने ही महाप्रभु को देखकर चित्रकारी की गई।
पहला चित्र महाप्रभु का अंकित हुआ और विठलदास जी को दिया कि ये चित्र का मतलब मैं ही हूँ, इसका दर्शन कर। इसीलिए तो अपनी परिपाटी चल रही है, विराजमान करके छवि और उसे प्रभु का साक्षात स्वरूप। जब सब जगह है तो छवि भी है ना, गुरु प्रदत्त छवि साक्षात प्रभु की है। और शीघ्रगामी घोड़ों से ऐसी व्यवस्था की गई कि हर समय का उच्चिष्ट जाएगा, जहां भी होंगे। इस बात में राजी हुए। देखो हरिवंश चरण रति, कहीं भी किसी के दर्शन करने नहीं जाना, किसी से कोई भी संगोष्ठी नहीं करना, राजकार्य भी केवल आदेश का पालन भगवत प्रसन्नता के लिए, वो आचार्य चरणों का आदेश था, इसलिए बस। तो द्वारिका गए ऐसे जनों से जो कुछ मलिन स्वभाव के जन होते, अपने आप द्वेष कर लेते हैं। ऐसे महापुरुषों का स्वभाव किसी से राग द्वेष करने का तो होता ही नहीं है, तो किसी का कष्टप्रद कोई उनका आचरण बन जाए ऐसा संभव है। पर वो जो मलिन स्वभाव वाले होते वो अपने आप द्वेष करने लगते हैं, ऐसा कुछ विधान है प्रभु का। तो जो द्वेष करता थे उन्होंने देखा कि बढ़िया अवसर मिला है राजा और विठलदास जी के बीच में अंतराय डालने के लिए। तो उनका महाराज आपने देखा 3 दिन से यहाँ आपका शिविर लगा हुआ है, आप रोज जाकर द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा और आनंद लूटते हैं, और इनको आप बड़ा भगत मानते, एक बार भी दर्शन करने नहीं गए। राजा को मिला, उसके आराध्य देव द्वारिकाधीश थे, सभा में बुलाया। जब बुलाते थे तभी जाते थे, नहीं अपनी जहां भी है श्री जी की सेवा विराजमान, उन्हीं को दुलार करना, उन्हीं को पद सुनाना, उन्हीं में लगे रहना। विठलदास जी गए, क्या आदेश? बोले आप को तो आज तक मैं बहुत बड़ा भगत मानता रहा, क्योंकि हर समय ठाकुर सेवा में रहते हो, द्वारिकाधीश के समीप आए हो और आप दर्शन करने नहीं गए, क्या आपकी भक्ति का स्वरूप है? तो उनका महाराज अब कैसे आपको बताएं सभा में, बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें दर्शन की आवश्यकता नहीं। और चाहे जितना बड़ा भगत हो, पर राजा तो रजोगुणी होता ही एकदम। मतलब तुम्हें दर्शन की आवश्यकता नहीं प्रभु के? बोले हमें इन प्रभु के दर्शन की आवश्यकता नहीं। दुभुज मुरली मनोहर राधा बाहु में बाहु विराजमान किए हुए वो हमारे दर्शन का विषय है, ये चतुर्भुज नारायण या द्वारिकाधीश नहीं। श्री कृष्ण ही तो द्वारिकाधीश है, आप अवहेलना करते हो। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा आप कैसे भक्त हो, और उसका आवेश बढ़ता चला गया। विठलदास जी ने कहा हरिवंश धर्म की सिवा, हरिवंश जोरी के सिवा ना हमारा हृदय स्वीकार करेगा, ना हमारे नेत्र स्वीकार करेंगे। हमारे रोम रोम में वृंदावन बसता है, हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम बसते, मुझे और किसी के दर्शन की आवश्यकता। एकदम भगवत आवेश में। और वो राजा दबने वाला किस बात का था? तो जो पटका उड़े हुए थे, ऐसे पटका पकड़ के खींचा और कहा कहां तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन है? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, मुख से उच्चारण शुरू। देखा यही होता है, किसी भी तरह से रसिकों का संग हो तो परम मंग। सारी सभा ने दर्शन किया, प्रिया प्रीतम उनके हृदय रूपी निकुंज में विराजमान, रोम रोम लता रूप से विठलदास जी अंतर ध्यान, वहां वृंदावन का वैभव प्रकट। थोड़ी देर के लिए सारी सभा आश्चर्यचकित, बस नाम गूंज रहा था श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। चरणों में लौट गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप किस रस में डूबे हुए हैं। आज से कभी हमारा आदेश आपके लिए नहीं जाएगा, और सदैव सेवा आपके चरणों में पहुंचती रहेगी। हम स्वयं दर्शन करने के लिए आएंगे, आपको सभा में आने की जरूरत ये है। नित्य नित्य नव रति, नवीन रति आचार्य चरणों में। जिह्वा को ठसक पड़ जानी चाहिए। आपसे कोई कुछ भी बोले, पर आपकी जिह्वा से जय श्री हरिवंश ये ठसक निकलनी चाहिए, दूसरा नहीं। अपने आराध्य देव की प्रेम रस का वर्धन करने वाली जो वृत्ति है वो अनन्यता है। ये समझ लीजिए, वे बहुत खास बात है जो सभा में नहीं बताई जा सकती थी। तो श्री जी ने करुणा करके ऐसा समय और संयोग दे दिया कि आप ही लोग केवल सामने हो, इसलिए हम अपने हृदय की बात धर देते हैं। नहीं तो अगर अभी 4 संत और केवल हों तो प्रवचन बदल जाएगा, क्योंकि स्वभाव में नहीं किसी को असंतुष्ट करना, स्वभाव में नहीं। ऐसी हम कोई भी अपनी निष्ठा की बात भी नहीं रख सकते जिसमें किसी को क्षोभ पहुंचे।
पर आचार्य कृपा से अपने ही सब लाडले बैठे हुए हैं श्री जी के, इसलिए हमारी ठसक होनी चाहिए श्री हरिवंश। पुराने रसिक महापुरुषों को देखा है, कोई राधे बोले, कोई राधे श्याम बोले, कोई कुछ भी बोले, उत्तर है जय हरिवंश। दूसरा, हम नित्य विहार रस के उपासक बस हरिवंश ठसक से ही वहां पहुंच सकते हैं। महल खवासी थे लीज करके लाती, 23 अजन भजन अधिकारी, वृंदावन धन बसवे लायक, जिनके श्री हरिवंश सहायक। बात बन गई। तो हृदय में देखो, ये भटके हुए लोग हैं जो अन्य ग्रंथों अन्य साधनों का आश्रय लिए हुए हैं। क्या हरिवंश हरिवंश, क्या साधना, हाथ नहीं लगने वाली ये जोरी ना, ये तो हरिवंश कृपा कटाक्ष से पहुंचती है जहां भी पहुंचती है। ये जोरी जहां भी पहुंचती है, जिसके भी हृदय में, ये किसी साधन से नहीं पहुंचती। इसलिए आचार्य चरण स्वयं करे सर्वेषु साधन वरे चिरम्य, आचार्य चरणों की ठसा को बस जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। मतलब और किसी की कसम खा सकते थे, लेकिन हरिवंश से ज्यादा प्यारा कोई है नहीं सेवक जी का। तो कह रहे अपने प्राण प्यारे हरिवंश की कसम खा के कहता कि हरिवंश के सिवा और किसी को भजो नहीं। ये वृत्ति ही नित्य विहार रस का अनुभव कराई। चतुर्भुजदास जी और सेवक जी बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। वृंदावन के हरिवंश शरणागतों का संग किया, बहुत संतों का संग करते थे। जो भी गढ़ा में उधर से मंडली निकलती, सबको बुलाते, सेवा करते और रात में बैठ करके भगवत चर्चा करते। ऐसी ही वृंदावन से रसिक महापुरुष जन गए। तो जब उनका संग किया तो इस रस की बात सुनकर सेवक जी और चतुर्भुजदास ने निश्चय किया कि बस आज से हमारा जीवन हरिवंश चंद्र जी के लिए। पता चला वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल का दुलार करते हुए महाप्रभु विराजमान है। बस वो तैयारी में ही थे कि चलना है वृंदावन, चलकर गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर बस जो उपासना बताएंगे वैसे ही चलना है। उनको क्या पता था कि लीला कुछ और होनी। महाप्रभु नित्य रास में श्री स्वामी जी के समेत सजनी रूप में जाकर लीन हो गए। सेवक जी को सूचना पहुंची, वहां उनके किसी मित्र ने बताया कि जिनको आप गुरु रूप में वर्ण करने की बात कर रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। बस जैसे सर्वस्व खो गया, कभी देखा नहीं था, जैसे सर्वस्व खो गया। सेवक जी के विरह का वर्णन आता है। न जल पीते थे, न भोजन पाते थे, ऐसे बावरे बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश घूम रहे। न शरीर की शुद्धि, न दिनचर्या की शुद्धि, स्नान शौचादि का भी विस्मरण, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। चतुर्भुजदास जी को भी बहुत विरह हुआ। वो वहां से वृंदावन आए। महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र बंचन महाप्रभु गद्दी पर विराजमान हुए, आचार्य गद्दी पर। सबने समझाया कि पिता ही पुत्र के रूप में होता है, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में होती है। मानो महाप्रभु ही बंचन महाप्रभु के रूप में है, आप इनसे दीक्षा ले लीजिए। उन्होंने दीक्षा ली और हृदय बड़ा शीतल हुआ, क्योंकि महाप्रभु का प्रतिबिंब ही थे श्री बंचन महाप्रभु। वैसे ही महिमा, वैसे ही आभाव, वैसे ही वचन माधुरी, रूप माधुरी। गए, सेवक जी की दशा देखी तो चतुर्भुजदास जी ने कहा आप चलो हमारे साथ। महाप्रभु के साक्षात स्वरूप ही हैं बंचन महाप्रभु, उनकी चरण शरण लेकर के हम आए हैं, आप चलो। उनका नहीं, हमारा जीवन केवल हरिवंश के लिए। अब हमारे जीवन में अन्य का कहीं प्रवेश नहीं। इसलिए सेवक की सर को करे। यद्यप चतुर्भुजदास जी भी महान रसिक हुए हैं, उनका बड़ा प्रताप, सेवक जी ने कहा नहीं। फिर ऐसी विकलता प्रकट हुई कि महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि कहीं गए थोड़ी, तो यही वृंदावन में है। साक्षात महापुरुषों ने छुपाव किया है।
कि महाप्रभु स्वप्न में प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए, निज मंत्र प्रदान किया, संपूर्ण निकुंज का वैभव प्रदान किया, सिद्ध होकर वृंदावन आए। सेवक जी पूर्ण होकर, सिद्ध होकर के, वाणी रच के फिर वृंदावन का दर्शन किए। सेवक की सर हो करे भजन सरोवर, मन बच गए एक व्रत गाय से। हमारे हृदय में आचार्य चरणों के प्रति अद्भुत रति होनी चाहिए, अद्भुत निष्ठा। किसी भी संप्रदाय के संतों को देखो ना, जो रस में आचार्य निष्ठा, आचार्य निष्ठा। जब कभी भी पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के चरणों का दर्शन करने का अवसर मिलता तो संतों के दर्शन करने से अपने ही आचार्य गुरु में निष्ठा बढ़ती। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं, कभी उनमें संप्रदायवाद नहीं होता। उनका संग करने से अपने ही आचार्य गुरु में निष्ठा बढ़ती। बाबा सदैव निताई गौर के सिवा कुछ था ही नहीं। निताई गौर संतों में देखा गया, अपने आचार्य चरणों की देखा। देखो कुंज विहारी श्री हरदा, वही प्रभु 100-200 थोड़ी, प्रभु तो एक ही। जहां जिस भाव से होना चाहिए मन में हमारे, वंश बिना हरिनाम हो लियो न जाके, पावे सोई वस्त्र को जाके। जय जय हरिवंश, जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम, अपनी सिद्धि है। नित्य नित्य नव केल निरख नयनन सच मागन। पूज्य सतगुरुदेव भगवान गिरिराज जी में परिक्रमा दे रहे थे, साथ ही और कोई था ही। वह देखो परिक्रमा में लिखा है, ये देखो कैसी झालरें लटक गई, कैसी बंधनवार बनी। ये देखो लताएं झूम झूम कर कैसे कुंज द्वार बन रहे, तुम्हें दिखाई दे रहा है? देखो प्रिया प्रीतम महाराज जी हमें तो कुछ दिखाई। आज विनोद तो नहीं कर रहे, आज लाल अपना नामों का नाम लिया और गौरांगी शरण कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। हिल गए कि मतलब उस समय ऐसा लगा कि क्या निकल गया हमारे मुंह से, कि महाराज से जैसे विनोद में कहे। अब हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह बहुत आवेश में कहा, गौरांगी शरण कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। मतलब साक्षात श्री जी के सहचरी बपू गुरुदेव भगवान, तो बिना उनकी कृपा के प्रवेश नहीं हो सकता, बिना कृपा के प्रवेश नहीं हो सकता। उन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है। वही आचार्य है और वही श्री जी है। वो करुणा करके अपना परिचय देने के लिए उस रूप में आते हैं, गुरुदेव के रूप में आते हैं। उन्हीं से निष्ठा प्राप्त होती है। देखा है पूज्य सदगुरुदेव, कहीं भी व्यवहार का बैलेंस नहीं देखा कि भाई व्यवहार का बिल्कुल नहीं। परिक्रमा से थके हुए, शरीर चूर चूर हो रहा है श्रम से, और गिरिराज जी में प्रभु श्री राम का आश्रम मंदिर सब हुआ था। अब आगे तभी जा सकते हैं, लेट के हुई परिक्रमा का तो क्रम होता है, तो कहा विश्राम कर लेते हैं। तो वहां रुके तो 11:30-12 बजे तो एक संत भगवान प्रार्थना की कि प्रसाद पा लीजिए, प्रभु का भोग लग गया है। तो जो संत वहां थे वो भी पा रहे, आप भी पा लीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि जब पा लीजिएगा। अरे हमें कुछ सब शामिल को 141 की रीति, अब हमें तो कोई सिद्धांत का ज्यादा, वो तो धीरे धीरे। महाराज जी आपको हमारा पेट ठीक नहीं, गए प्रसाद पाया, आए, थोड़ी देर बाद परिक्रमा भी चले। उनका कुछ श्री जी को भोग लगाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पेट में अब सामर्थ्य नहीं कि हम लेट सके। कुछ नहीं, अरे ऐसी महा अकिंचन की रहनी महाराज जी की थी। कांप जाओगे सुनकर, कांप जाओ। तो अब ये सब बाहरी शुरू हो गया। महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले तो प्रसाद के लिए संतजन कह रहे थे, तो आपने कहा पेट ठीक नहीं। और नहीं तुम यहाँ से अमनिया कुछ लाओ, केला 2-4। तो ऐसे एक गमछे में 2-4 10 रुपए ऐसे बांधे रहते थे, क्योंकि श्री जी साथ थी जो मिले ऐसे। जैसे दंडोती लगा रहे तो कोई 10-5 रख भी देते थे, तो ऐसे बांध, तो पीछे से जाके केला लाए।
फिर उस समय तो कुछ, फिर बाद में जब विश्राम होता था तब कभी कभी तो महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया, बार बार प्रश्न आ रहा है कि आप 1 घंटा पहले कह रहे हो पेट दर्द कर रहा है, प्रसाद नहीं पाए, फिर आप ऐसा, तो बोले हम कोई संत महात्मा नहीं, हम किसी भगवान के भक्त नहीं, हम लाडली जी की दासी हैं। सिर्फ लाडली जी का ही जूठन पा सकती है, दूसरे का नहीं। जो प्यार लाडली जी से महापुरुषों में देखा गया, कितना भी कैसा भी सब कुछ सहने को तैयार है, निष्ठा पे फर्क, निष्ठा तो नहीं जानते क्या कि वही सर्वत्र है, दूसरा कोई है? पहला प्रश्न महाराज जी से हुआ था कि हम कैसे इस उपासना को और अपने चिंतन को बराबर करें। सर्वम खल्विदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने जो श्लोक लिखे, तत्काल गुरुदेव भगवान ने कहा सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, बोलो तुम्हारे सर्वम खल्विदम ब्रह्म और सर्वान वस्तुतया निरीक्ष का अर्थ मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे सुलझे हुए महापुरुष श्री जी से इतना प्यार, तभी तो लाडली जो गलबैया देकर इनके इशारे पे चलती है रसिकों की। हमें अपनी निष्ठा पे ध्यान देना है, हम किसी योग्य नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा कि हम न संत हैं, न महात्मा हैं, न साधक हैं, हम तो अपनी लाडली जू के हैं। अगर लाडली जू ने भोग नहीं पाया तो हमें नहीं पाना। हमारी लाडली जो प्रगट चंद्रिका धारण की हुई वृंदावनेश्वरी, नहीं तो नहीं, भूखों मर जाएंगे, सबकी अवहेलना सहेंगे, निंदा सहेंगे, ये नाटक करता है, पाखंड, सब सहेंगे, लेकिन अपनी जो प्रीति की रीति है इसमें दाग नहीं लगने देंगे। ये नित्य विहार रस है, इसी ठसक से ये रस का अनुभव होता है। नित्य नित्य नवकेल निरख नयनम सचो, नित्य नित्य नवीन केली प्रिया प्रीतम की देख करके नेत्रों को अपार सुख प्राप्त होता है। नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम नव नवरत्न मानक, नित्य नित्य नवीन नवीन हरिवंश नाम का प्रभाव वैभव उस उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है, तो बहुत रति हरिवंश नाम सर्वसार, छाण लेत बहुत भार, क्यों छाण रहे हो? हरिवंश नाम प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्ध होई, जब हरिवंश कृपा करी तो व्रत संयम तब कौन कराई। ये प्रेम मूल ये नाम है। निरंतर अपने आचार्य की बताई हुई बात उपासना में बस नित नित श्री हरिवंश कहे तो सोई सोई सिरमानत, जो हमारे आचार्य चरण आदेश कर रहे हैं, बस श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, तेन वचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भायो, इत व्यवहार न उत परमार्थ बीच ही बीच जो जन्म गवायो, जो धर्मिन सो संग करत नहीं कहा भयो, धर्मी जुका करो श्री हरिवंश उपासक संग जो प्रीति तरंग सुरंग भयो, आदेश कर रहे हैं। नाम वाणी का हमारा जीवन भर आश्रय बढ़ता ही जाए और नित्य नवीन लगे, सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है। आपनो भाग आपुन प्रकट कहे तो जो श्री हरिवंश बल, सेवक जी कह रहे हैं अपने भाग का जो अपने मुख से वर्णन करते हैं, यद्यपि वैष्णव समाज में संत समाज में शास्त्रों में मना किया गया है, क्योंकि आत्म प्रशंसा परमार्थ की हानि करने वाली है। पर हम यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे, हम हरिवंश बल का वर्णन कर रहे हैं। आपनो भाग आपुन जो मुख, मैं जो अपने मुख से अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा हूं तो मेरा भाग्य क्या है? हाँ, नित्य नित्य नवकेल निरख नयनन सच मानत, जो नवकेल निरख रहे जिनकी कृपा से, ये उनकी प्रशंसा है। और जो नवकेली कर रहे हैं ये उनकी प्रशंसा है, ये हमारी आत्म प्रशंसा नहीं है। कह रहे अपनो भाग आपुन प्रगट कहत जो श्री हरिवंश बल, कहत जो श्री
हरिवंश बल, इसका दो भाव होता है कि हरिवंश के बल से हम ऐसा कह रहे, और दूसरी बात कहे तो दूसरी हरिवंश बल, मैं श्री हरिवंश बल का प्रताप वर्णन कर रहा हूं, मैं श्री हरिवंश बल का परिचय दे रहा हूं, जो अपने मुख से अपनी महिमा की बात बता रहा हूं, ये अपनी नहीं, ये हरिवंश बल का वर्णन कर रहा हूं। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, राहो शरण हरिवंश की। हरिवंश भरोसे भय निडर, तो नित गरजत हरिवंश बल, बहुत बड़ा प्रताप है। गंगा यमुना बाई, कर्मठी बाई, इन महाभागवतों के चरित्र में आता, जब उछल करके ले गए एकांत स्थल में, उनको स्पर्श करना चाहा, श्री हरिवंश बबर से प्रकट हो गया, होश खराब हो गए, मूर्छित हो गए। हरिवंश बल ऐसा, वहीं से सीधे अपनी कुटिया में आई नहीं, पहुंचाई गई, वो तत्काल अंतर्ध्यान उनको कर दिया। और कितना बड़ा वैभव, अरे जिनके इशारे से प्रिया प्रीतम खेलते हैं, उनका नाम है हरिवंश। इसलिए हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गरजत हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन।